हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे नवाब के मकबरे में जिसने ज़िंदा रहता ही अपना मकबरा बनवाया था। ये दोस्तों एंट्री गेट है, गेट का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तंभ भी बना हुआ है। ये दोस्तों अब हम अंदर आ गए हैं। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और कॉर्नर में एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसके साथ इमाम बाड़ा जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का शहर फैजाबाद किसी ज़माने में अवध की राजधानी के रूप में मशहूर था, जिसको अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के जन्म स्थान के नाते यह शहर पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना रहता है। इस मकबरे को गुलाबबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। गुलाबबाड़ी अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है, जिन्होंने साल 1753 और साल 1775 के बीच अवध में शासन किया था। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद शहर था और यहीं से नवाब अपनी हुकूमत चलाते थे। आज भी उनके वालिदा की कब्र इस इमारत में है और इस इमारत की खास बात यह है कि शुजाउद्दौला ने अपने जिंदा रहते इसी इमारत में अपना खुद का मकबरा बनवाया था। शुजाउद्दौला के पिता नवाब सफदरजंग को पहली बार गुलाबबाड़ी में ही दफनाया गया था। ये शुजाउद्दौला की कब्र है। यह मकबरा बाड़े की दीवार से घिरा हुआ है, जिसे लाखोरी ईंटों से बनाया गया है। इसमें चूने से प्लास्टर किया गया है, प्लास्टर मोल्डिंग से सजाया गया है। परिसर में शुजाउद्दौला के कब्र के साथ साथ मस्जिद, इमाम बाड़ा, शाही हमाम, बरादरी और तीनों मेहराबदार प्रवेश द्वारों के माध्यम से एक कुआं शामिल है। शुजाउद्दौला ने मकबरे का निर्माण उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान करवाया था, जहां तक एक भव्य प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। आपको यहां चारों तरफ कई तरीके के फूल देखने को मिलेंगे। केंद्रीय कक्ष में कब्र है जिसमें नवाब शुजाउद्दौला और उनकी मां की कब्रें हैं। यह मकबरा चारबाग गार्डन के केंद्र में फव्वारे और उथले पानी के चैनलों के साथ स्थित है। मकबरे की दो चौकोर मंजिला संरचना में प्रत्येक तरफ एक मेहराबदार बरामदा है, जबकि इसकी ऊपरी मंजिल में 3 मेहराबदार अग्रभाग हैं जो कोनों पर मीनारों से सुशोभित हैं। केंद्रीय कक्ष में गुंबद को उल्टे कमल और धातु के पंख से सजाया गया है। गुलाबबाड़ी केवल एक ऐसा स्थान नहीं है जिसे देखने की जरूरत है, यह पूजा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मारक लखनऊ के एक बावली से जुड़ा है और यह नवाब शुजाउद्दौला के उत्तराधिकारियों के लिए छिपने का स्थान हुआ करता था। गुलाब उद्यान में गुलाबों की खुशबू ने नवाब के व्यस्त दिमाग को राहत दी और उन्हें काम करने और निर्णय लेने की अनुमति दी। यह सैनिकों के केबिन और नौकरों के घर के रूप में काम करता होगा। मुख्य स्मारक नहीं बल्कि आसपास की संरचनाएं आज गुलाबबाड़ी भले ही खराब स्थिति में है, फिर भी स्थानीय लोग, ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लिए यह अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और तभी महत्वपूर्ण रहेगा जब इसके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग इसके महत्व के प्रति थोड़ा और जागरूक होंगे। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर गुलाबबाड़ी फैजाबाद के विदेही नगर क्षेत्र में स्थित है। एक शानदार मकबरा है। यह उत्तर प्रदेश के विरासत स्थलों में से गिना जाता है और शीर्ष अयोध्या पर्यटन स्थलों में से एक है। गुलाबबाड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुलाबों का बगीचा, यह एक हरा भरा बगीचा है। यहाँ शुजाउद्दौला और उनकी मां की कब्रें हैं। यहाँ पर अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला का शानदार मकबरा भी है, जिन्होंने 1753 और 1775 के बीच अवध में शासन किया था।